बहुत आम बातें, लेकिन ऐसी बातें जो अगर 10 लोग सुने तो उनकी ज़िंदगी में, हर 10 ज़िंदगी में अलग अलग असर करे। मेरी ज़िंदगी में कोई बदलाव आएगा तो किसी की बात से आता है। कोई मुझे कुछ कहता है तो वो चीज़ें अच्छी लगती है, बुरी लगती हैं, लेकिन वो तभी लगती हैं जब वो चीज़ें समझ में आए। तो हमारा काम बस वही है कि आसान भाषा में कुछ ऐसा कह जाना जिससे शायद किसी की ज़िंदगी बदल जाए। बिकॉज हर किसी को नॉलेज नहीं है गज़ल क्या होती है, बहर क्या होती है। एंड पोइट्रीज को बहुत ज़्यादा टाइपकास्ट किया जाता है उर्दू में, कि अगर आप कविताएं पढ़ रहे हैं, शेर पढ़ रहे हैं, तो आप शायरी कर रहे हैं तो आप उर्दू में कर रहे हैं। लेकिन हर किसी को वो चीज़ समझ नहीं आती है कि गज़ल क्या है, बहर क्या है, रदीफ क्या है, काफिया क्या है। इसका इल्म, इसका नॉलेज ये हर लोगों के पास नहीं होता है। तो बस आम आम बातें करते हैं हम लोग, दिल से करते हैं, दिल तक पहुंच जाती है। ब्यूटीफुल। और जैसे एक बहुत खास बात कि आप दोनों मियाँ बीवी भी हैं, ठीक है, दोनों क्रिएटिव फील्ड से आते हैं और दोनों मियाँ बीवी हैं। तो यार ये बताओ कि लाइक क्या चीज़ थी जिससे आप दोनों को अट्रैक्ट किया? कि देखो आप एक्टर हो, ठीक है, आप जाते हो कैमरे के सामने रहने की आपकी आदत है, लोगों के सामने आने की, उनको कविताएं सुनाने की, स्टोरी सुनाने की आपकी भी आदत है। तो स्टेज दोनों के लिए कॉमन है। तो like, क्या चीज़ है जो आपको जोड़ती है? इज इट दैट परफॉर्मेंस जो आप लोगों को कनेक्ट करता है, या क्या है जो आप लोगों का मतलब आपका वाव फैक्टर क्या है रिलेशनशिप का? यू गेट इट? यार हम दोनों के बीच में ना एक चीज़ कॉमन है कि वो ये कि हम दोनों आर्टिस्ट हैं। तो मुझे अपनी लाइफ में हमेशा एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो मेरी फील्ड को समझ जाए और मुझे समझ जाए मैं कर क्या रहा हूँ। बिल्कुल अपोजिट कल्चर वाला या अपोजिट वर्क वाला बंदा ना आ जाए, वो समझे ही ना ये हो क्या रहा है। तो एक आर्टिस्ट जब आपकी ज़िंदगी, आप आर्टिस्ट होते हो और आपकी ज़िंदगी में आर्टिस्ट आ जाता है तो आपको कुछ समझाना नहीं पड़ता, बस इतना कहना पड़ता है कि मैं वो करने जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, वो समझ जाएगा। तो मेरी ज़िंदगी में मेरे को आर्टिस्ट चाहिए था और मुझे आर्टिस्ट मिल गया। परफेक्ट। आई बताओ थिंक मेरी प्रेम की कहानी में नज़रिया बहुत मायने रखता है। जब हम इंसान से प्यार करते हैं ना, तो सबसे पहले उसकी बातों से प्यार करते हैं। बातें होती हैं जब आपको ज़िंदगी का एक नया नज़रिया मिल जाए। तो हमारे रिलेशनशिप में जो वाव फैक्टर था, आर्टिस्ट थे, तो कहीं ना कहीं दुनिया को देखने के लिए जो हमें एक साइट था ना कि हमें इस तरफ देखना है, वो एक था, मंजिल एक थी। रास्ते भले ही ऐसे थे कि वो अलग तरीके से उस मंजिल तक पहुंच रहे हैं, अपने चेहरे पे इमोशंस लाके मंजिल तक पहुंच रहे हैं, मैं बातों में इमोशंस लाके मंजिल तक पहुंचती थी। मंजिल एक थी लेकिन नज़रिया बहुत अलग था। तो मेरी रिलेशनशिप में सबसे खास बात इनको ज़िंदगी में लाने की और इनकी ज़िंदगी के बाद आने की यही रही है कि ये ना मेरे को हर चीज़ के दो पर्सपेक्टिव्स बताते थे। कि तुम किसी चीज़ के बारे में अच्छा सोच रही हो, दिस इज़ द पॉजिटिव साइड, बट हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। इसका नेगेटिव साइड ये होगा जो शायद तुम नहीं देख पाओगे या शायद तुम नहीं देख रही हो। तो जब आपको दोनों नज़रिए मिलते हैं ना कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, आप ज़िंदगी को एनालाइज करना शुरू कर देते हो और ज़िंदगी का नया नज़रिया मिला, मैं ये कह सकती हूँ। हाँ, ये जो ये पतला सा धागा है ना, जो पब्लिक आइज में आप दोनों के दोनों हो, तो उसमें चलने के लिए आपको सपोर्ट बहुत चाहिए, हेल्प बहुत चाहिए। वो देसी में कहावत होती है ना कि एक से भले दो, वो हो गया हमारे साथ। तो एक मिल गया है कि एक कंधे पे हाथ रखने वाला मिल गया है। माँ बाप तो होते ही हैं, बट एक एक चाहिए कि माँ बाप पूरी ज़िंदगी आपके साथ नहीं रहेंगे। उस माँ बाप के जाने के बाद क्या, उसके बाद कोई चाहिए, वो दोस्त भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। तो वो चाहिए, एक इंसान होना चाहिए। जब आप बैठो उदास हो तो बोले कि मैं हूं ना, और जब वो आता है ना कि मैं हूं ना, तो ऐसा लगता है कि चलो दोबारा करते हैं। तो वो होना चाहिए, वो स्पार्क आना चाहिए कहीं से। तो वो है। कोई तुम्हारी उस मेहनत को समझे और सपोर्ट करे। हाँ। यार तो मेरे को दोनों ये बात बताओ, ठीक है, एक रिलेशनशिप में एक शादी करने के लिए क्या जरूरी है? मतलब मैं खुद ऐसे उस पड़ाव पे हूँ, और मेरे को लगता है हमारे काफी श्रोतागण भी उस पड़ाव पे है कि भैया अब शादी का डिसीजन लेना है, ठीक है, तो मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट। कैसे, क्या क्या देखते हो यार शादी? वैसे आपने बॉन्डिंग के लिए मेरे को बताया कि यार एक बातचीत जो आप कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है, वो समझ पा रहे हो, वो एक चीज। और क्या क्या मतलब हाउ डिड यू डिसाइड कि यार शादी कर लेनी चाहिए हम दोनों को?
यार शादी के अंदर ना हम ज़्यादातर हमारा ना कल्चर है कि पैदा हुए बच्चे हैं पढ़े लिखे, फिर एक ये रिवाज बना हुआ है कि शादी भी करनी है। जो नहीं करते वो तो अलग ही चीज़ हो गई, लेकिन ये रिवाज है कि शादी करनी है। लेकिन किससे करनी है ये मुद्दा है ना। तो जब शादी मैंने जब की ना, तो मुझे ये था कि एक आर्टिस्ट है, मुझे पसंद है, मेरे ख्याल मिलते हैं, मेरे कंधे पे एक हाथ है ना, और मुझे कुछ बयां नहीं करना पड़ेगा, वो समझ जाएगा। तो वो चीज़ है मेरे लिए कि मेरे लिए ये मायने ज़्यादा रखता है कि मैं जिस इंसान से बात कर रहा हूँ, या मेरे साथ जो है, या मेरे साथ जो रह रहा है, या मेरे साथ जो चलने वाला है, उसका ख्याल मेरे से मिलना चाहिए। मैं कहूँ कि यार उधर जाना है, वो ये ना कहे कि नहीं ऐसे जाओ, बस वो ये बोले कि चल उधर चल, बाद में मैं तुझे बताऊंगा, ताकि मेरी बात मेरी रह जाए, है ना, अपनी अपनी नहीं, मेरी भी रह जाए और उसकी भी आ जाए।